अस्सलाम वालेकुम। आज हमने स्टार्ट कर रहा है न्यू टॉपिक, वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। अगर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान करनी पड़ जाए तो हम किस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान कर सकते हैं, ये भी देखेंगे। चलें, ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे पहले देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या है। हमारे पास टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड असल में सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड के डेफिनेशन और एग्जांपल्स देखेंगे, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहले भी आपने पढ़ी होगी, कार्बन हाइड्रोजन कोवलेंट कंपाउंड के मुताबिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्या है। कहता है दोज कंपाउंड एज ए कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ, जो कि मुश्तमिल होते हैं, विच consist of हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, ये ब्रैकेट में लिखिए, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। इस कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन कह रहे होते हैं। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन and their डेरिवेटिव का मतलब था माखिज, या जो इनसे बने, या फिर जो इनसे बने उसको हम क्या कहते हैं जी, इज कॉल्ड, या फिर एंड द डेरिवेटिव इन विच, जिसमें क्या होना चाहिए, इन विच कार्बन इज इसेंशियल एलिमेंट, जिसमें कार्बन इसेंशियल एलिमेंट होना चाहिए। इसेंशियल एलिमेंट जिसमें कार्बन क्या होना चाहिए, बहुत जरूरी होना चाहिए उसमें, यानी कार्बन होना लाजमी है, कार्बन होना लाजमी है। उस तरह कंपाउंड का हम हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दे रहे होते हैं। उर्दू मीडियम में इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ब्रैकेट डाल के लिखते हैं, ऐसे कंपाउंड या फिर कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, कार्बन और हाइड्रोजन हो, और इनके माखिज और इनके माखुज जिनमें कार्बन एटम लाजमी हो, कार्बन एटम लाजमी हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। ये थोड़ी डेफिनेशन लंबी है, लेकिन अगर आप इतनी नहीं कर सकते, सिंपल कहें ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन और इनके माखिज हों, खत्म। ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन के माखिज से बने उसको हम हाइड्रोकार्बन, दोज कंपाउंड which consist of hydrocarbon and their derivative, इतना भी कर लेंगे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है। अब क्या मतलब कि हाइड्रोकार्बन का, अब देखें ये वाली चीज मेरे पास हाइड्रोकार्बन, सबसे पहले हाइड्रोकार्बन को समझिएगा। ये वाली चीज मेरे पास हाइड्रोकार्बन है। अब इस कंपाउंड के अंदर अगर आप देखेंगे ना, ये पूरे का पूरा कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बना हुआ है। पूरे का पूरा कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बना हुआ है। क्या कारण है, ये हाइड्रोजन 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 और कार्बन, इस तरह कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इस तरह कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब इसमें मैंने एक वर्ड लिखा है माखज, जो इससे आगे बनाए जाए। अब आपके पास माखज की सिंपल एग्जांपल दूंगा कि अगर आपके पास कोई एक चीज मौजूद है, अब उससे कोई नई चीज बना लें, उसको माखज करें, जो नई चीज बनेगी उसको माखज कहेंगे या डेरिवेटिव कहेंगे। मसलन मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं,
वो मोटरसाइकिल निकले तो क्या हुआ जी, हमने अपना जुगाड़ लगा के पीछे रक्षा बना लिया। ये किसी पीछे अंग्रेज ने रक्षा नहीं बनाया, ये हमने खुद बनाया। क्या किया, निकला मोटरसाइकिल था, हमने पीछे अपना खुद कहा जी मोटरसाइकिल पे बैठती हैं 3 सवारियां, तो ये रक्षे पे को 8-10 बैठ जाती हैं, रक्षा डाल लो। और इसके अलावा अब तो बहुत ज्यादा मशहूर हो रहा है, पीछे रेडी वगैरह भी डाल के पट्टे शट्टे भी ले आते हैं, तो ये चारा वगैरह भी ले आते हैं। तो अब ये जो हम खुद बना रहे हैं था तो मोटरसाइकिल ही, अब उससे जो नई चीजें खुद बना रहे हैं वो माखज हैं, वो उसके डेरिवेटिव हैं। अब सेम काम यहाँ पे ये तो हाइड्रोकार्बन है, अब इसका डेरिवेटिव किस तरह बनेगा। अब मैंने क्या किया, यहां से ये देखिए ये डेरिवेटिव है, मैंने यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, मैंने यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया। अब ये वाली चीज जो है ये डेरिवेटिव है, किससे बनी है, हाइड्रोकार्बन से। किस तरह बनी है, हाइड्रोजन निकला है, वहां पे आके कोई और चीज लग गई है, कोई और चीज लग गई, इसको हम डेरिवेटिव का नाम दे रहे होते हैं। ये वाला कंपाउंड क्या है जी, ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है जी, इसकी एग्जांपल्स, हाइड्रोकार्बन सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड की चंद एक एग्जांपल्स लिखे हैं, ये आपने बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, सही मैंने वैसे पता नहीं है, ये आपको वैसे ही पता है। एग्जांपल की बात करता हूं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स। सही है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, इसके बाद सेकंड नंबर पे प्रोटीन, प्रोटीन, और इसके बाद है लिपिड्स। सही है, हमारे पास एग्जांपल्स हैं। उर्दू मीडियम में कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इसके बाद प्रोटीन, और इसके बाद लिपिड्स। ले हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जांपल है, ये वाली भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जांपल दे सकते हैं, जो मैंने बनाया हुआ है, इसको क्लोरोमीथेन कहते हैं। इससे पहले वाला कंपाउंड भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में एग्जांपल दे सकते हैं, उसको मीथेन कहला कहते हैं। सही है, हमारे पास एग्जांपल्स आ गई। अब इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नेक्स्ट हेडिंग दें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच जिसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मुताला किया जाए, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मुताला किया जाए, उसका हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम देते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम दे रहे होते हैं। सही, ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन उनके माखज को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखे, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, यह असल में केमिस्ट्री की शाख है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की शाख है जिसमें क्या करते हैं, इन विच, जिसमें हम काम कर रहे होते हैं, इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ, वी डील विद द स्टडी ऑफ, विद द स्टडी ऑफ, जिसमें हम मुताला कर रहे होते हैं, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव, एंड देयर डेरिवेटिव, एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड, इसका हम नाम दे रहे होते हैं, इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका नाम हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अब उर्दू मीडियम में केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें, केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें क्या होता है, ये केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स और इनके माखज का मुताला किया, और इनके माखज का मुताला किया जाए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। अब देखिए, मैं सिंपल बात, ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान किस तरह करते हैं, मैं चंद एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखने लगा हूं, आपने सिर्फ ये पहचान करके बतानी है क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं है। बस फार्मूले लिखूंगा, ले जी, ये वाली चीज आ गई, अब इसके अंदर एक ये वाली चीज आ गई, क्लोरीन, 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 इसके बाद एक ये वाली चीज आ गई, हाइड्रोजन, 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 इसके बाद मेरे पास एक कंपाउंड ये वाला आ गया, इसको कहते हैं बेंजीन है,
चले मैं इसका ना फॉर्मूला ही बना देता हूँ यहाँ पे अक्सर में इसका, और इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं CH। एग्जाम्पल यहाँ आपने पहचान करके बतानी है कि क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं है, बस क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं है। इसके बाद हमारे पास एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये वाली चीज CH3COOH, इसके बाद एक और ये वाली NaCl, इसके बाद Na2SO4 Na2CO3, SO4 करें Na2SO4। चलिए ये चंद एक मैंने कंपाउंड्स बनाए, हमने पहचान करनी है इनमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है। अब देखें जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान करने लगना है सबसे पहला काम ये रखना है कि कार्बन होना जरूरी है, हाइड्रोजन हो या ना हो उसकी हमें जरूरत नहीं है। अब देखें क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोजन तो है कार्बन नहीं है, कार्बन ना होने की वजह से कहेंगे ये वाली चीज हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। क्या ये वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है? इसमें कार्बन है हाइड्रोजन कोई नहीं है, मतलब ये वाला फिर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या ये है? क्या ये है? क्यों नहीं है? देखा कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन हाइड्रोजन नहीं है, तो ये वाला भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या ये है? नो। क्या ये है? क्या ये है? CH3COOH, ये भी है। यानी कार्बन होना लाजमी है, हाइड्रोजन हो या ना हो इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। इस तरह आप ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान कर सकते हैं, कार्बन हो जिस चीज में कहें ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो लेकिन बाज़ दफा कुछ एक्सेप्शंस भी मौजूद है, कार्बन होने के बावजूद भी वो चीज ऑर्गेनिक नहीं होती। मसलन मैं कहता हूं ये CO2 है, क्या ये ऑर्गेनिक है? हमारे अंदाजे से है, लेकिन ये असल में ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज नहीं रिप्रेजेंट कर रही होती। वैसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टी आइसोमरिज्म का फिनोमिना शो करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, सही। इसके बाद ये कैटिनेशन का फिनोमिना शो कर रहे होते हैं, सही। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज इस चीज के अंदर नहीं है, इसे हम ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं कंसीडर करते, सही है। इसके अलावा और भी चीजें हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लगती हैं। वो एक है हमारे पास कार्बोनेट आयन CO3-2, क्या ये वाली चीज ऑर्गेनिक कंपाउंड है? ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। एक बाइकार्बोनेट, तीन चार पांच चीजें ऐसी हैं, वरना बाकी चीजों का आप इसी तरीके से अंदाजा लगाएंगे। कार्बन है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन नहीं है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। सही, आजकल इतने काफी है।